नमस्कार, मैं आर.के. ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ललित संस्कृत संभाषण के क्रम में आज हम सीखेंगे हिमालय तथा परोपकार पर संस्कृत में अनुच्छेद कैसे लिखें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हिमालय पर संस्कृत में अनुच्छेद। हिमालयः उच्चतमः पर्वतः अस्ति। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। अयं पर्वतराजः कथ्यते। यह पर्वतराज कहलाता है। अयं भारतस्य उत्तर दिशे स्थितः। यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। अस्मात् पर्वतात् अनेकाः नद्यः प्रवहन्ति। इससे अनेक नदियां निकलती है। गंगा अपि हिमालयात् एव निस्सरति। गंगा भी हिमालय से ही निकलती है। हिमालयः भारतस्य रक्षकः अस्ति। हिमालय भारत का रक्षक है। अस्माभिः अयं पर्वतः पूजनीयः अस्ति। हम सभी के द्वारा यह पर्वत पूजनीय है। पहले और अंतिम वाक्य में अस्ति के स्थान पर वर्तते शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। तीसरे वाक्य में स्थितः के बाद अस्ति का प्रयोग आपके स्वेच्छा पर निर्भर करता है। पांचवें वाक्य में निस्सरति के स्थान पर निःसरति, निर्गच्छति या प्रभवति शब्द का भी प्रयोग हो सकता है। तीसरे वाक्य में उत्तर दिशि के स्थान पर उत्तर दिशायाम भी लिखा जा सकता है। परोपकार पर संस्कृत में अनुच्छेद। परेषां उपकारः परोपकारः कथ्यते। दूसरों पर किए गए उपकार को परोपकार कहते हैं। अयम एकः सद्गुणः अस्ति। यह एक सद्गुण है। वायुः परोपकाराय प्रवहति। वायु परोपकार के लिए बहती है। नद्यः परोपकाराय प्रवहन्ति। नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति। वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। परोपकारिणः सर्वत्र पूज्यन्ते। परोपकारी सब जगह पूजे जाते हैं। वयमपि परोपकारिणः भवेम। हम सबको भी परोपकारी होना चाहिए। यदि आप चाहें तो पहले वाक्य से कथ्यते शब्द को हटा सकते हैं और दूसरे वाक्य से अस्ति शब्द को हटा सकते हैं। अंतिम वाक्य में वयमपि शब्द में वयम और अपि दो शब्द जोड़ दिए गए हैं। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग वयम और अपि लिख सकते हैं। बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के छात्र और छात्राओं से केवल 7 वाक्यों में ही किसी विषय पर अनुच्छेद लिखने के लिए पूछा जाता है। अतः यहाँ 7 अंक के लिए 7 वाक्यों में ही अनुच्छेद लिखे गए हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में जरूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर.के. ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।